Hello बच्चों, let's read this question. The question says, write the scientific names of the causative agent and vector of malaria and also write its symptoms. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं कि मलेरिया जो डिजीज होता है उसको कौन कॉज करता है और उसको स्प्रेड कौन करता है और फिर हमको उसका सिम्टम्स भी लिखना होगा. पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेंगे. The key concept for this question is the etiology of malaria. So what is this etiology? It is the study of the causes or the origin of diseases. मतलब हम यहाँ पे देखेंगे मलेरिया जो डिजीज है उसको कौन कॉज करता है और ये क्यों होता है और इसका सिम्टम्स क्या है. इसका स्टडी को ही हम एटियोलॉजी कहते हैं. तो ये क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एटियोलॉजी. फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज द causative agent for malaria. So malaria is a protozoan disease. मतलब ये डिजीज जो कॉज करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स का कैटेगरी है प्रोटोजोआ. तो कौन से प्रोटोजोआ ये डिजीज कॉज कर सकता है? फर्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स which is most common. फिर आता है प्लाज्मोडियम ओवेल. फिर आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और फिर आता है प्लाज्मोडियम मैलेरी. तो इन चारों प्रोटोजोन्स ये मलेरिया डिजीज कॉज करता है. फिर इसके बाद हम देख लेंगे व्हाट इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वेक्टर? वेक्टर इज द ऑर्गेनिज्म which carries this protozoa and transfers the disease from one organism to another and it spreads the disease. So that is what is the vector. So vector carries the disease. तो मलेरिया का वेक्टर क्या है हम जानते हैं. ये है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. जो फीमेल मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है उसका साइंटिफिक नेम होता है एनोफिलिस मॉस्किटो. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. We are going to look into the symptoms of malaria. मलेरिया होने से क्या होता है ह्यूमंस में? तो मलेरिया में पहला सिम्टम जो होता है वो होता है rigor stage. What is this rigor stage? In the rigor stage there will be high chills. The person will shiver and they will have an increase in their पल्स रेट. मतलब उसका पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा. इसके बाद फेब्राइल स्टेज में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है. मतलब पर्सन का फीवर आ जाता है. और फिर लास्ट स्टेज जो होता है उसे कहते हैं डेफरवेसेंट स्टेज. और ये स्टेज में होता है प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत पसीना आता है. बॉडी टेम्परेचर विल रिटर्न टू नॉर्मल. मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करके फिर से नॉर्मल में आने शुरू करते हैं. तो यही है तीनों सिम्टम्स ऑफ मलेरिया डिजीज. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.